दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। फॉर्म से लेकर के दोस्तों एग्ज़ाम डेट तक चलिए आप सभी देखिए कुल सीट कितना क्या रहने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया है। तो चलिए दोस्तों आप सभी देखिए अभी का अपडेट, फॉर्म कब आ रहा है, कितने पदों पर, सीटों की संख्या, क्या कुछ, एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, तो सभी चीज़ों को लेकर आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आप सभी ये बताइए सबसे पहले कि आप में से कौन कौन इस वैकेंसी की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप में से किसका किसका सपना है दोस्तों डबल स्टार यानी बिहार दरोगा का, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों, आप तो सबसे पहले सीटों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं कि इस बार कुल कितना सीट रहने वाला है। तो आप ये बताइए कि आप में से कौन कौन चाहते हैं कि बिहार दरोगा की भर्ती 2500 प्लस पदों पर आए, फटाफट कमेंट करके बताइए। आप देखिएगा दोस्तों तो इस वैकेंसी में बहुत ज़्यादा देरी हुआ है। अभी देखिएगा तो बिहार पुलिस की भर्ती आई है और उसका डेट भी आ गया है 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन यही दरोगा भर्ती की बात करें दोस्तों तो इसमें तो और थोड़ा डिले होगा, क्योंकि पीटी होता है, फिर मेंस होता है, फिजिकल, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, यानी 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो इतना डिले हुआ है, तो सीट तो अच्छा खासा रहना ही चाहिए। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं कि 2500 प्लस पदों पर भर्ती आए, फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए दोस्तों, आप सभी फॉर्म से लेकर के एग्ज़ाम डेट तक सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। तो आप देखिएगा दोस्तों तो बिहार दरोगा का ये पैटर्न रहा है, पिछली बार का ही देखिएगा तो 2213 था, इससे पिछली बार यानी 2019 का वैकेंसी देखिएगा तो 2446। तो इस बार कितना क्या सीट है, तो यहाँ पर देखिएगा तो कल बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से सब कुछ क्लियर किया गया है। और इससे पहले देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी के चेयरमैन अभी हाल फिलहाल में दोस्तों 3 सितंबर को एक्साइज वाला जो वैकेंसी निकाला गया था 64 पोस्ट का, उसका मेंस लिया गया। तो उस दिन भी यहाँ पर पूछा गया था दरोगा भर्ती को लेकर कि वैकेंसी कब आ रही है, तो आप सभी को बताए थे वीडियो के माध्यम से और आप देखे भी होंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया था कि एसआई की वैकेंसी यानी जो मेन दरोगा है पुलिस विभाग से संबंधित जो है, ये वैकेंसी इसी महीने आ रही है, यानी कि सितंबर महीने में ही। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि कहा गया था उसी अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो यानी आप लोगों को अब वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और आपके लिए दोस्तों सबसे मेन ये है कि आपको बहुत अधिक समय तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 4-5 महीने का वैकेंसी आने के बाद समय मिलेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अभी देखिएगा बिहार पुलिस में ही 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है, उसमें आप देखिएगा तो कितना समय दिया गया, एग्ज़ाम से मात्र 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया गया है। और 64 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई थी तो उसमें देखिएगा तो मई महीने में नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसके बाद देखिएगा तो 45 दिन में ही यहाँ पर परीक्षा ले लिया गया। बहुत अधिक समय तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। जब देखिएगा फॉर्म भरने के बाद 45 दिन का समय मिला है, तो दरोगा में भी दोस्तों आपको यही होने वाला है। जब आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो ठीक 45-50 दिनों के बाद आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी परीक्षा होगी। तो अभी आपके पास थोड़ा ठीक ठाक समय है, तो अभी से आप सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। और अगर आप दोस्तों देखिएगा तो जो पैटर्न वाला है बिहार एसआई का जो पैटर्न है, अगर आप उसी हूबहू पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं और सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी को सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से ज़रूर जुड़ जाना है। आप देखिएगा तो अभी बिहार पुलिस वाला चल रहा है, तो इसमें दोस्तों इतना सारा कंटेंट दिए हैं कि आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इसमें आप लोगों को दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी सभी का क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करवाए हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को दरोगा वाला में भी एक नंबर 1 कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। इस तरह से प्रीवियस ईयर का 1 लाइनर फॉर्मेट में अभी देखिएगा 64 पोस्ट वाला जो दरोगा पीटी एग्जाम लिया गया, तो इसमें दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चन बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर से पूछा गया। आप देखिए ये वाला आप देखे भी होंगे, 8 मार्च का यहाँ पर शिफ्ट दिख रहा है और ये देखिए क्वेश्चन हूबहू है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, 16 जुलाई को पीटी में पूछा गया है। तो यानी अच्छा खासा प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो आप सभी जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी की, सीट कितना क्या रहने वाला है, फॉर्म कब आ रहा है। तो फॉर्म के लिए आपके पास ज़्यादा दिन नहीं, यानी कुछ ही दिनों में वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी आने के बाद लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए।
इसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने में परीक्षा ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से यहाँ पर सारा कुछ अपडेट दिया गया है दरोगा भर्ती को लेकर। आप देखिएगा दोस्तों, तो ये जो दरोगा भर्ती वाला है, तो ये जो न्यूज़ है आज के लगभग सभी पेपर में दिया हुआ है। तो ये जो आपको न्यूज़ दिख रहा है आज ही के डेट का अपडेट है, और ये बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से या जो भी अपडेट दिया गया उस अनुसार पेपर में आज आया हुआ है। तो चलिए देखिए सभी चीज़ों के बारे में, फिर आपको सीटों की संख्या को लेकर, फॉर्म को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर हो जाएगा। तो पटना संस्करण में ये न्यूज़ आया हुआ है, और ये जो वैकेंसी प्रक्रिया है दोस्तों, दोनों देखिएगा तो अभी 21,391 पर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसी के साथ दोनों की प्रक्रिया चालू किया गया था। लेकिन मेन यहाँ पर इशू जो हुआ था रोस्टर को लेकर, रोस्टर यानी कि यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा, जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST, और 35% महिलाओं का भी आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर। तो जितने भी तरह का है सभी को यहाँ पर, अगर मान लीजिए 2000 सीट है, इस 2000 सीट में से किस कैटेगरी में कितना क्या रहेगा, तो ये जैसे ही क्लियर हो जाता है इसके बाद अधियाचना BPSSC आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजा जाता है। फिर 10 दिनों में, 1 सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो राज्य ब्यूरो पटना बिहार पुलिस में 21,000 सिपाहियों की बहाली के तुरंत बाद दरोगा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी देखिएगा तो 21,391 पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो कि 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम शुरू होगा, और फिर 15 अक्टूबर को होने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया एक तरह से आप समझिए लिखित परीक्षा कंप्लीट। तो लिखित परीक्षा ही सबसे मेन होता है, लिखित परीक्षा के बाद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके बाद OMR सीट स्कैनिंग सारा कुछ होगा, फिर रिजल्ट दिया जाएगा, फिर फिजिकल होगा। और बिहार पुलिस का अगर आप फॉर्म भरे हैं तो जम के तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास कुछ ही दिन का समय है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। अभी आप देखिएगा दोस्तों, तो कुछ दिन पहले जो कि यहाँ पर 3 सितंबर को 64 पोस्ट का जो मेंस एग्जाम लिया गया था, तो इसमें बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के चेयरमैन की ओर से कहा गया था कि दरोगा की भर्ती इसी महीने आएगी। तो अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे कह दिया होगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आयोग के चेयरमैन है तो इंटरनल सब कुछ क्लियर रहता है। इतने दिनों के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वैकेंसी का रोस्टर, फिर हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो ये सब चीज़ें उन लोगों के पास बहुत पहले से पता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया था। तो देखिएगा तो सब कुछ उसी अनुसार हो रहा है, और इसी महीने BPSSC आयोग के पास रोस्टर भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा। रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया 4 माह से चल रही है, और यहाँ पर रोस्टर में इतना इशू क्या था, इशू का जो मेन था यहाँ पर बताया गया है। तो सूत्रों के अनुसार इस माह रोस्टर क्लियर होने की उम्मीद है। अक्टूबर माह में विज्ञापन प्रकाशित करते हुए दिसंबर तक परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई गई है। तो यहाँ पर देखिएगा जो दोस्तों, जो दिसंबर वाला डेट है, तो देखिए दरोगा एग्जाम में यही पैटर्न रहा है कि हर बार की जो भी वैकेंसी निकाला जाता है दिसंबर महीना में। पिछला बार का देखिएगा तो दिसंबर लास्ट में ही 2 भर्ती का लिया गया। तो इस बार भी आप लोगों की परीक्षा पूरी संभावना है कि दिसंबर में ही होगी। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए। वैकेंसी में देरी होगा उससे कुछ खास इफेक्ट नहीं। अभी देखिएगा BPSC में भी इतने पदों पर टीचर की भर्ती आई थी, उसका भी एग्जाम के लिए बहुत कम समय दिया गया। बिहार पुलिस में 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ है, फिर भी यहाँ पर देखिएगा तो कितना कम समय में एग्ज़ाम सारा कुछ लिया जा रहा है। इसी तरह से आपको दरोगा एग्जाम में भी कुछ ही दिनों के बाद एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, बिहार पुलिस के ADG मुख्यालय JS गंगवार ने बताया कि जल्द ही प्रक्रिया की बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा। और पुलिस सूत्रों के अनुसार दरोगा बहाली को लेकर पहले रोस्टर में दिव्यांगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया था। देखिए दरोगा एग्जाम में क्या होता है कि फिजिकल होता है। अब जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी है फिजिकल तो दे नहीं पाएंगे, तो फिर होगा कैसे। उसके लिए यहाँ पर दोस्तों ऑफिस वाले चाहिए, ऑफिशियल वर्क चाहिए। लेकिन पुलिस में क्या होता है कि फील्ड वर्क वाला है, चाहे पुलिस हो या फिर दरोगा हो, तो फील्ड वर्क से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर इशू हो रहा था। तो दिव्यांगों का प्रावधान किया गया था, और लेकिन पुलिस बहाली में प्रावधान नहीं होने की वजह से रोस्टर को संशोधित करते हुए दिव्यांगों के लिए अलग से स्टेनो ASI पद का सृजन करने पर विचार किया जा रहा है। तो यानी जो दिव्यांग है उसको जो दिया जाएगा ऑफिस वाला, यानी टाइपिंग से संबंधित कामकाज। इसके लिए देखिएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि ASI स्टेनो का
देखिएगा तो जब दरोगा की भर्ती आती है तो उसी साल यहाँ पर हर बार पिछला बार भी दिया गया था एएसआई स्टेनो का। ये जो पोस्ट है 12वीं पास पर है, पहले ग्रेजुएट लेवल पर था लेकिन अभ्यर्थी हो नहीं पाता था, इस कारण से यहाँ पर एएसआई वाला 12वीं पर किया गया। ये जो है स्टेनो का पोस्ट है, तो यानी आपको शॉर्ट हैंड ये सब चीज़ें आना चाहिए। इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा लिया जाता है। जो दिव्यांग है उसके लिए यहाँ पर ये व्यवस्था किया गया था, यानी जो भी इसमें सीट था उस सीट को स्टेनो एएसआई से संबंधित कर दिया जाएगा, दिव्यांग को वहाँ पर दिया जाएगा। अब दरोगा भर्ती को लेकर जो रोस्टर था दोस्तों, ये हटाने के बाद अब सब कुछ क्लियर हो गया है। अब यहाँ से बिहार पुलिस मुख्यालय से ये रोस्टर प्रक्रिया जो है बीपीएसएससी आयोग के पास भेजा जाएगा। फिर वहाँ पर 1 सप्ताह 10 दिनों का समय लगता है, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अब चलिए आप सभी यहाँ से क्लियर तो हो गया वैकेंसी को लेकर, इसलिए आप सभी दोस्तों अब जम के तैयारी में लग जाइए। अगर आप थोड़ा भी डिले कीजिएगा तो फिर सिलेक्शन लेना मुश्किल है। इसके बाद बात करते हैं सीटों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, सीटों की संख्या को लेकर जो पहले कहा गया था कि हम इतने पदों पर रोस्टर प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ भी है। 1275 ये फाइनल सीट है। यहाँ पर आप देखिएगा तो 1275 प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो यहाँ पर यही है कि सीटों की संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको तैयारी नहीं करना है। आप समझते हैं कि दरोगा कितना अच्छा पोस्ट होता है, तो इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और देखिएगा यहाँ पर तो एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आपको फोकस करना है अपना एग्ज़ाम पर कि अभी हमारे पास इतना कम समय है, कैसे क्या तैयारी करें। तो अभी देखिएगा दोस्तों, इस एग्ज़ाम में कटअप भी बहुत हाई जाने वाला है। तो जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न में देखिएगा तो अब इंग्लिश भी पूछा जाने लगा है, हिंदी भी पूछा जाने लगा है, मैथ, रीजनिंग, आपको यानी लगभग सभी विषय आप पढ़ के जाना है। तो उस पैटर्न पर अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो जाइए फटाफट सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। दरोगा के स्पेशल बैच 1-2 दिनों में आ जाएगा। फिर आप सभी जम के तैयारी कीजिए और आसानी से आपका सिलेक्शन होगा।